तरह कि आप लोगों को पता है कि आज का जो हमारा टॉपिक है, क्या टॉपिक है? ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हम अपनी टीम को टीचर ट्रेन कैसे कर सकते हैं। और भाई किसकी चुराई है? ख्याल क्या करें, इनका हीरा ना आप सिर्फ वहीं पर रहा करें, ठीक है, आप सुना करें और आप सुनने वाले ही है, तो वहां पर रहा करें। यहाँ पर और नीचे आएंगे ना जब, तो 3 डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, इनके सामने क्लिक करोगी तो म्यूट का ऑप्शन होगा। म्यूट नहीं, अगर नहीं बात आ रहे तो रिमूव पर क्लिक करोगी, रिमूव हो जाएगा। बाद में देख लेंगे क्या करना है, ठीक है। ओके, चलिए स्टार्ट कर लो। सो जिस तरह की आपको पता है कि आज का जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक ये है कि हम अपनी टीम को टीच एंड ट्रेन कैसे कर सकते हैं, ठीक है। टीम आपकी बनी है, नहीं बनी है, बन गई है या बनने वाली है, इंशाल्लाह बन जाएगी। अगर नहीं बनी तो बन जाएगी, बन रही है तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला इसको और इजाफा करे, ठीक है, इसका और इजाफा करे, ठीक है। और उसके बाद ये कि क्या उसे कहते हैं कि आपने अपनी टीम को कैसे टीच एंड ट्रेन करना है, क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये देखो ना, कुछ लोग समझते हैं कि बस ज्वाइनिंग वाला ही काम है, ज्वाइनिंग वाला ही काम है कि बस ज्वाइन ही करवाना है मेंबर को। ये चीज नहीं है, क्योंकि मैं आपको बता दूं यहाँ पर और भी बहुत सारे काम है कि पहले तो आप जब आते हो तो आपको जो है ना वो आपकी सारी सोशल मीडिया की अकाउंट्स की सेटिंग करवाई जाती है, ठीक है। फिर आपको फेसबुक, व्हाट्सएप, स्नैपचैट, ये सारे सोशल मीडिया आपको जो है ना वो इसको करने का तरीका, इसको प्रोफेशनल की मार्केटिंग करने का तरीका, क्योंकि हम ऑलरेडी यूज तो कर रहे होते हैं लेकिन बिजनेस के लिए नहीं, क्योंकि हर चीज का फायदा भी है, नुकसान भी है। अब हम पर डिपेंड करता है कि हम उसको किस तरीके से जो है ना वो यूज करते हैं और किस तरीके से उसको जो है ना हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद ये था कि हमारी टीम बिल्डअप, फिर आपके मेंबर्स आपको जो है ना वो प्रोस्पेक्टिंग सिखाते हैं, आपको जो है ना वो सोशल मीडिया लीड जनरेट करने का बताते हैं। जब वो होती है तो फिर उसके बाद ज्वाइनिंग करवाते हैं, ज्वाइनिंग के बाद टीम को मैनेज करना, फिर टीम में से कुछ लीडर्स होते हैं, उनको लीडर्स बनाना, उनको एक्टिव करना, उनकी कम्युनिकेशन स्किल को बेहतर करना, फिर उनको गाइड कर सकते हो, से अर्निंग भी आपको आएगी, आपकी टीम में अच्छे लीडर्स भी आएंगे, ठीक है। मैं आपको पहले बता देते हैं ना वो किस चीज का, काइंडली आप लोग ना, अगर आपको कोई प्रॉब्लम वैसे है तो आप लोग यहाँ पर ना करो, आप लोग इनबॉक्स में चले जाओ या वैसे चुप करके बैठे रहो, रिकॉर्डिंग हो रही है, बाद में लीजिएगा, ठीक है। तो अब क्या होगा कि मैं पॉइंट्स आपको बताने लगा हूँ। पहला पॉइंट आपका ये कि आपका पहला इश्यू ये होगा कि जब आप इस फील्ड में काम करने शुरू कर दोगे आपकी टीम नहीं बनेगी, ठीक है, आपकी टीम नहीं बनेगी। पहले तो मसला यही है। अगर यहाँ से कोई बंदा निकल भी जाता है तो आगे और बड़ी मुश्किलात है और बड़ी प्रॉब्लम्स है, पर परेशान नहीं होना। प्रॉब्लम्स ये नहीं कि अब यही से आप जो है ना वो छोड़ दो, नहीं पता नहीं कितना मुश्किल काम आने वाला, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। ऐसा टीम आपकी नहीं बनेगी, आप बहुत ज्यादा मेहनत करोगे, दिन रात कर दोगे, ठीक है। लेकिन हमेशा मेरी बात याद रखिएगा, आजकल जो चीज है ना, देखिए यार, आप लोग चैट बॉक्स में क्या कर, ठीक है, इस तरह के लोगों को वैसे रिमूव कर देना चाहिए, ठीक है। तो मैं सिर्फ रिकॉर्डिंग हो रही है इस वजह से, नहीं तो मैं फिर उस पॉइंट में भी आऊँ और आप लोगों को खुद मैं रिमूव करूँ, तो ये चीज है। तो पहला पॉइंट आप लोगों को बता रहा था कि यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप, जिस तरह के पहले आसानी है, फिर थोड़ी उससे मुश्किल आती है, फिर ज्यादा मुश्किल आती है, फिर इस तरह काम चलता रहता है, ठीक है। तो पहला आपका क्या कि आप जब टीम मेहनत करोगे लेकिन आपकी टीम नहीं बनेगी, क्योंकि यहाँ पर आपको अब मेहनत करने की जरूरत नहीं है, मेहनत गधा भी कर रहा है, मजदूर भी कर रहा है, लेकिन है कि आपको स्मार्ट वर्क की जरूरत है। आज लोग स्मार्ट बहुत ज्यादा है, ठीक है, बिजनेस को लेके आज स्मार्ट, जिस तरह स्मार्टफोन है, लोग भी बहुत ज्यादा स्मार्ट है। और आजकल के माइंड सिंपल कॉमन नहीं है, आजकल के माइंड भी स्मार्ट है। आजकल के बंदा वो कामयाब है जो अपने दिमाग को चलाता है, अपने दिल से ज्यादा अपने दिमाग की, क्योंकि दिल आपका मुर्दा हो सकता है, दिमाग आपका कभी भी ना, तो दिल तो आपका टूट भी जाता है, ठीक है, आपको पता है कि दिल टूटते हैं, दिमाग आपका कभी नहीं टूटेगा, और दिमाग आपका हमेशा हाजिर नाजिर रहता है। आप लोगों ने दिल की कभी नहीं सुननी, आप लोगों ने अपने दिमाग की सुननी है ज्यादा, ठीक है। तो पहला इश्यू कि जब आप मेहनत करोगे आपकी टीम नहीं बनेगी, आपकी ये प्रॉब्लम, जब आप इससे निकल जाओगे आपकी टीम बनना स्टार्ट हो जाएगी। दूसरा आपका स्टेप ये आएगा, दूसरी प्रॉब्लम आपको ये आएगी कि आपकी टीम नहीं काम करेगी, ठीक है। अगर आप उस चीज से निकल गए हो, टीम बनाने में कामयाब हो गए हो, 10 की 20 की 30 की टीम आपकी बन गई है, फिर कि दूसरा ये लेवल होगा, दूसरा स्टेज होगी, आपके वो बंदे काम नहीं करेंगे, ठीक है। आपके जो वो लोग हैं, वो मैं स्क्रीन खुद ऑफ की है, तो आपके जो वो लोग हैं वो काम नहीं करेंगे, ठीक है। तीसरी स्टेज ये आती है कि आपके कुछ लोग काम करना शुरू भी कर देंगे, कुछ आपको डायमंड्स मिल जाएंगे, कुछ हीरे मिल जाएंगे, लेकिन कम तादाद में होंगे, ज्यादा नहीं हो, ठीक है। ये आपकी बात मानेंगे और आपके साथ ज्वाइन भी करेंगे, ठीक है। चौथा लेवल ये होगा कि आपके साथ जो है ना वो क्या करते हैं,
सारे हीरे भी मिल जाएंगे, फिर आप थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो जाएगी क्योंकि आपके साथ लीडर होंगे, फिर आपकी जगह आपका लीडर, आपका मेंबर, आप थोड़ा बहुत वो भी कमा जो है ना काम संभाल सकेगा। अगर आप बिजी भी हो ना, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ गई है तो आपके पीछे वो हैंडल कर सकता है, तो ये चीज होगी। और लास्ट पे आती है पांचवी स्टेज। पांचवी स्टेज ये आती है कि लोग आपको ढूंढेंगे। ठीक है, मैंने आपको डीलिंग के सेशन में बताया था कि बंदे ने मेरे साथ आधे घंटे के अंदर ज्वाइन किया था। ठीक है, मेरे साथ 10 मिनट के अंदर ज्वाइन किया था। मेरे साथ सिर्फ कितने मैसेज हुए, सिर्फ 8 से 10 मैसेज हुए थे, बस उसने मेरे साथ ज्वाइन कर लिया। तो मुझे नहीं पता कि वो कहाँ से आते, मेरा हर जगह पर नंबर दिया हुआ है, मैंने हर जगह पर मेरा नंबर है, तो पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आते हो, कहते मैंने मेरी कजन से लिया था, मैंने अपने दोस्त से लिया था, मुझे वहां से मिला तो मुझे वहां से। मैंने कहा चलिए ठीक है सर। तो ये चीज होती है। ठीक है, लोग आपको खुद ढूंढेंगे। अब यहाँ पर अपने आप को आप मैनेज करो, अपने आप को देखो कि मैं किस चीज लेवल पर घूम रहा हूँ। अगर टीम तो बन गई है तो टीम आपकी जो है ना नहीं बन रही तो समझो पहले पे हो, टीम बन गई काम नहीं करी दूसरे पे हो, टीम थोड़ा बहुत काम कर रही है लेकिन इतना ज्यादा मतलब बात नहीं मानती, इतना ज्यादा अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं करती, तीसरे पर हो। चौथे पर ये आपकी टीम भी काम कर रही है, आप भी परफेक्ट हो, आपके नीचे लोग हैंडल भी कर सकते हैं आपके बाद। और पांचवी स्टेज आती है, लोग आपको ढूंढेंगे हर जगह पर, क्योंकि आपका सोशल मीडिया पर एक नाम बन जाएगा। देखो मैं सेशन दे रहा हूँ ना, मैं यूट्यूब पर चढ़ गया हूँ। ठीक है, मैं यूट्यूब पर लोग मेरी आवाज को पहचानते हैं। जब मैं फेस टू फेस आ जाऊंगा लोग मुझे और ज्यादा पहचानना शुरू कर देंगे। आप लोग तो मुझे देख के भी पहचान लोगे कि ये सर इरफान है, लेकिन ये बाद आहिस्ता जब मेरा थोड़ी ग्रोथ होगी या जिस तरह भी मामला होगा तो इंशाल्लाह लोग मुझे जानेंगे और लोग मुझे खुद ढूंढेंगे। ठीक है, तो ये चीज होती है। तो आप लोगों ने यहाँ पर खुद को जज करना कि मैं कहाँ पर हूँ। अब टॉपिक की तरफ आते हैं। टॉपिक देखिए, टीम का एक्टिव होना, टीम का टीच एंड ट्रेन होना मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, उससे पहले आपका होना बहुत जरूरी है। ठीक है, मैं तमाम लीडर से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोगों ने सबसे पहले अपने डायरेक्ट पर फोकस करना है, फिर इंडायरेक्ट पर जाएगा। मैंने देखा हुआ है कोई दो तीसरे नंबर पे इंडायरेक्ट पर जा रहा है, उसको डाउन होकर समझा रहा है, चौथे नंबर पर जा रहा है, सातवें पे जा रहा है। पहले आप अपने डायरेक्ट पर फोकस करो, आपके डायरेक्ट आगे अपने डायरेक्ट को फोकस करेंगे और जो उसके डायरेक्ट है वो अपनी टीम को फोकस करेंगे। तो इस तरीके आपके लिए भी आसानी है और आपकी टीम की ग्रोथ के लिए भी मोस्ट इंपोर्टेंट है ये चीज है। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करना है, अब गौर से सुनिएगा, मैं कुछ पॉइंट्स कुछ चीजें आपको बताऊंगा, हो सके तो नोट डाउन कर लें, नहीं तो सेशन को दोबारा देख लीजिएगा, आप इसको राइट डाउन करिएगा और इसको इम्प्लीमेंट लाजमी करिए। अगर इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तो भाई आपको फिर इसका फायदा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा, जुबानी है, काम इतना ज्यादा स्क्रीन शेयर वाला नहीं है, तो मैं आपको ऐसे ही गाइड कर देता हूँ। ठीक है, इतना मुश्किल नहीं है, आसान ही है। तो पहले कि जब देखें हर काम को करने के लिए टीचर ट्रेन, अब देखें कुछ लीडर कहते हैं मेंबर्स मुझे सर लीडर नहीं मिल रहे, काम करने वाले बंदे नहीं मिल रहे। पहले आप खुद को देखो कि क्या मैं उतना काम कर रहा हूँ जितना मुझे काम करना चाहिए। ठीक है, इस तरह की आपको पता है कि ट्रेन का इंजन है, वो जितनी स्पीड से रफ्तार चलेगा उसके डिब्बे भी पीछे वाले जो है वो भी उसी रफ्तार से चलेंगे और उतनी जल्दी ही मंजिल तक वो पहुंचने का इंतखाब कर सकेंगे, उतनी ही जल्दी मंजिल तक पहुंचेंगे। तो अब आप देखो कि आप कितनी ढीली स्पीड से चल रहे हो, कितनी पर घंटे की स्पीड से चल रहे हो, तो आप कब जो है ना वो अपनी मंजिल तक पहुंचोगे। ठीक है, इस चीज को आप लोगों ने जज कर लेना है। अगर आप चाहते हो कि आपकी टीम में लीडर पैदा हो, आपकी टीम में काम करने वाले लोग पैदा हो, आप हर काम करो। अगर आप कहते हो ना कि मेरी टीम में ये भी हो, मेरी टीम में ये भी हो, मैं चाहता हूँ कि टीम वर्क इज ड्रीम वर्क देखो, तो फिर आप देखो आप टारगेट सेंड कर रहे हो कि नहीं सेंड कर रहे हो, आप लिस्ट सेंड कर रहे हो कि नहीं सेंड कर रहे हो, सेशन ले रहे हो, स्क्रीनशॉट दे रहे हो कि नहीं अपने डेस्क की ब्रॉडकास्ट में। अभी मैं सारा कुछ बताता हूँ। ठीक है, आप ये ना कहो, आप किसी पर हुक्म ना चलाओगे, यार तुम नहीं कर रहे हो, तुम ये भी नहीं कर रहे हो, मैं तुम्हें ये भी बता रहा हूँ, ये भी बता रहा हूँ, ये ऐसे ना कहो। आपको ये देखो यार मेरी भी ज्वाइनिंग हो रही है ना, ये देखो मुझे पेमेंट आ रही है, आपको भी आ सकती है, लेकिन जब मुझे आप फॉलो करोगे, देखो मैं सेशन ले रहा हूँ, आप भी सेशन लो। ठीक है, क्योंकि सीखोगे तो जो है ना तभी आप कामयाब हो पाओगे, मतलब इस तरह उसको जो है ना वो आप कर सकते हो। अभी मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, आपका मेंबर ज्वाइन हो गया है। ठीक है, ज्वाइन तक वो डीलिंग शीलिंग वो पहले हो गई है। अब आपने क्या करना है कि जब आपका मेंबर ज्वाइन होता है ना, तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों ने उसको जो है ना वो कॉल करनी है। ठीक है, सबसे पहले कॉल करनी है, छोटी सी कॉल कर लो, 2 मिनट की, 5 मिनट की, जितना आपसे बोला जाए। लेकिन मैं कहूंगा कि बोलो लाजमी, ये ना समझो कि आपने अपलाइन को कह दो कि सर काइंडली इसको गाइड कर दो। हाँ, अपलाइन को 1 से 2 दफा दे सकती हो, कोई मसला नहीं, नो इश्यू। आप अपने अपलाइन के साथ उसको ना कॉमर्स कॉल पर ना डबल जो कॉल होती है दूसरी ग्रुप कॉल, उस पर ले लो और आपका अपलाइन आपके मेंबर को समझाएगा। आप म्यूट करके वहां पर चुप करके बैठे रहना। आपका देखो आपका अपलाइन जो सीनियर है वो आपके टीम मेंबर को कैसे गाइड कर रहा है, आप सुनो समझो, हो सके तो नोट डाउन करे उसके पॉइंट्स को। फिर आप अपनी टीम के साथ आहिस्ता आहिस्ता बात करना शुरू कर दो। आपको तो फिर पता लग जाएगा कि टीम को कैसे मोटिवेट करना है, कैसे उसको गाइडलाइंस करना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने अपनी टीम के मेंबर को
क्या बताना है, ठीक है? सबसे पहले करना है जब आपने उसको कॉल पर ले लेना है, कॉल पर लेने पहले तो उसकी आईडी वगैरह एक्टिवेट करवा दो, ग्रुप में ऐड कर दो, वेलकम करवा दो, फिर उसको कॉल पर लो। कॉल पर लेने के बाद अस्सलाम वालेकुम, देखिए अली आपने पहली मिसाल के तौर पर अस्सलाम वालेकुम अली कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर आप बताएं कैसे हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। सबसे पहले आप लोगों ने उसका इंट्रोडक्शन ले लेना है। आप कहेंगे अली भाई मुझे ना अपना इंट्रोडक्शन दे दो ताकि मुझे आपके बारे में थोड़ा-सा नॉलेज हो जाए। वो आपको बता देगा मेरा ये है, मेरा ये एज है, मैं क्वालिफिकेशन इतनी है, ठीक है मैंने ऑनलाइन काम नहीं किया, तो सारी चीज़ें आपको वो बता देगा। फिर आपने अपना इंट्रोडक्शन करवाना है। अपना बताने के बाद मैं इतनी देर से काम कर रहा हूँ, मैं यहाँ से हूँ, मैं ये एज है मेरी, मैं इतना प्रॉफिट कर सके, कुछ भी आप लोग जो है ना बताना है आप लोग अपने इंट्रोडक्शन में, वो आप लोग बता दो। इंट्रोडक्शन हो गया, उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि अपने अपलाइन को थोड़ा सॉरी अपने टीम मेंबर को थोड़ा मोटिवेट करना है, कैसे करना है, उसको ये सेटिस्फेक्शन दिलानी है कि जिस फील्ड में आया है। देखिए हमेशा मेरी बात याद रखिएगा, अगर आप लोग आज ज्वाइन हुए हो ना, मैं ज्वाइन हुआ था, मैं किसी उम्मीद से ज्वाइन हुआ था, मैं किसी मकसद के लिए, किसी गोल के लिए मैं ज्वाइन हुआ था। आप लोग ज्वाइन हुए तो किसी होप्स के लिए हुए हो। क्या आपके पास इतने पैसे हैं कि आप पैसे लगाओ और भाई सो जाओ, पैसे लगाओ भाई सो जाओ, काम ना करो, तो ये फिर फायदा ही नहीं था, फिर आप ज्वाइन ही ना करते। अगर आपने यहाँ पर आगे सुन सेशन नहीं लेने, आप लोगों ने ग्रुप में एक्टिव नहीं होना, आप किससे क्यों आए हो यहाँ पर? किसी का ये कि मैं अपने वालिदैन को सपोर्ट करना चाहता हूँ, कोई कहता है मैं इंडिपेंडेंट होना चाहता हूँ, कुछ लोग कहते हैं कि मैं सक्सेस होना चाहता हूँ, कुछ लोग कहते हैं मैं कॉलेज की एक्सपेंसिव वगैरह फीसिस वगैरह अपनी पे करना चाहता हूँ, कुछ कहते हैं कि मुझे घूमने का शौक है, कुछ मुझे शॉपिंग का शौक है, कुछ मुझे ड्रीम घर लग्जरी का, इस तरह ईच एंड एवरीथिंग कुछ भी आपका जो है ना वो ईटीसी कुछ भी आपका ड्रीम या गोल जो है वो होता है, ठीक है, हो जाता है। तो ये कि आपने उससे देखना, ये पूछना है पहले, आपने उससे ये पूछना है कि मुझे अली भाई मुझे ये बताइएगा, अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि आपने इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया है तो क्या रीजन है, क्या वजह है, किस लिए किया है, क्या को गोल लेकर आ पाए हो? वो बताएगा कि मैं मेरे घर के हालात बहुत खराब है, मैं मिडिल क्लास फैमिली से, मैं अपने हालात बदलना चाहता हूँ, मिसाल के तौर पर उसने कहा। ओके, उसने कहा कि ठीक है अली भाई देखिए मैं आपका सीनियर हूँ, मैं आपका अपलाइन हूँ, आप बिल्कुल जीरो हो, ठीक है, आप बिल्कुल फ्रेश हो, अभी कि आपको कुछ नहीं पता कि कहाँ जाना है, किधर जाना है, कैसे होगा काम, कैसे अर्निंग आएगी, कैसे मामला चलेगा, ठीक है। अब मैं आपका अपलाइन भी हूँ, मैं आपका मेंटोर भी हूँ, आपका टीचर भी हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले ये माशाल्लाह बहुत अच्छी बात, उसको अप्रिशिएट करो उस चीज के लिए कि माशाल्लाह देखो आपकी सर बहुत अच्छी सोच है, ठीक है, आपकी सोच बहुत अच्छी लेवल का सोचते हैं। तो ये लोग आजकल कम ही सोचते हैं, क्योंकि कुछ लोगों की औलाद इस तरह की होती हैं, वो नशे में लग जाती हैं, वो आवारागर्दी में लग जाती हैं, वो बेकार के कामों में लग जाती हैं, उनको नहीं पता कि मैंने कुछ गोल है मेरी लाइफ में, का कोई मकसद है। देखिए हमेशा मेरी बात याद रखिएगा, ये 18 साल से लेकर 26 से 30 साल की एज, ये जो 12 से 14 साल आपके अंदर है, इसमें आप लोग कुछ भी कर सकते हो। मैं क्यों इतनी मेहनत करता हूँ? मुझे लोग कहते हैं कि सर सॉरी आप लोग, मैं टीम मेंबर्स भी कहते हैं, कुछ इधर घर वाले भी कहते हैं, कुछ इधर उधर के लोग भी कहते हैं क्यों इतनी मेहनत करते हो, ठीक है। मैंने कहा भाई मैं इस वजह से मेहनत कर रहा हूँ, मैंने बाद में मेहनत नहीं करनी, क्योंकि मेरे इतने आगे इस तरह के प्रोजेक्ट्स हैं कि कहाँ पैसा मेरे लिए काम करेगा, मैं पैसे लिए काम नहीं करूंगा, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह उसकी चीज के लिए माइंडसेट बनाया हुआ है, इंशाल्लाह वो भी आपको जो है ना इंशाल्लाह सोन जब मैं खुद सक्सेस हुआ तो मैं आपको जो है ना लाजमी वो चीजें बताऊंगा, ताकि मैं चाहता हूँ कि मेरी टीम ग्रो करे, मेरी टीम में लोग मिलियनर बने, मेरी टीम में लोग सक्सेस हासिल करें, अच्छे अच्छे जो है ना वो काम करें। तो ये चीज होती है, सिर्फ हमने फोर्सेस तो करना ही है, लेकिन इसके अलावा और भी प्रोजेक्ट्स होने चाहिए, क्योंकि एक एंटरप्रेन्योरशिप एक रिच माइंडसेट वाला बंदा वो ये देखता है कि मैं पैसा कैसे जनरेट करूंगा और ज्यादा तरीकों से, ठीक है, और ज्यादा तरीकों से पैसा जनरेट करो, ठीक है। तो ये चीज होती है, ठीक है। तो आप लोगों ने अपने टीम मेंबर को मतलब उसके लिए मोटिवेट कर देना कि माशाल्लाह आपकी बहुत अच्छी सोच है, बहुत अच्छे थॉट्स है आपके, बहुत अच्छी सोच है आपकी, तो इंशाल्लाह इस सोच को मैं मुकम्मल करूंगा। देखो ब्रदर अली भाई, देखो जिस चीज के लिए आप आए हो ना, जो होप लेकर आए हो, अगर आपने गाड़ी लेनी है मैं आपकी फुल सपोर्ट करूंगा, और मेरी आपके A to Z 24 घंटे में आपके साथ अवेलेबल इंशाल्लाह रहूंगा। कोई भी प्रॉब्लम हो आप मेरे साथ लाजमी शेयर करो, मैं आपको गाड़ी चाहिए मैं आपको गाड़ी दिला दूंगा, आपको घर चाहिए मैं घर दिला दूंगा, आपने अपनी अम्मी अब्बू को हज उम्रा करवाना है मैं करवा दूंगा, आपने गरीबी को खत्म करना है वो भी करवा दूंगा, ठीक है। अब ये तो मोटिवेशन हो रही है साथ साथ, ठीक है, बातें हो रही हैं। दूसरी भी बात है, मैं इस वजह से बता रहा हूँ सेशन 1 मिनट के मैं 10 मिनट के अंदर भी खत्म कर दूं, लेकिन ये सारी चीजें मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, इस तरह आपने करना है, ठीक है। अगर आपके अपलाइन को भी नहीं पता तो आज वो सीखेगा यहाँ से, ठीक है, इस चीजों से। आप सेशन को नहीं समझ आई तो बार बार देखो देखो, अगर करोगे तो फायदा है, नहीं करोगे चलो भाई ज्वाइन करवाया छोड़ो, दफा करो, उसको करना है तो करो, नहीं तो इस तरह नहीं होता है, ठीक है। तो ये कि पहला माइंडसेट है, क्योंकि आपका दिमाग काम करेगा ना, आपका दिमाग आपको अलर्ट किया है कि भाई इस बंदे को पेमेंट करनी है तो करनी है, दिल भी कह रहा है, दिल भी कह रहा है करूं या ना करूं, स्कैम ना जाए, देखो दोनों तरफ से कनेक्शन हो रहा है, लेकिन जब इस दीवान ने बत्ती आपकी जल गई फिर आप पेमेंट कर दोगे, ठीक है। तो माइंडसेट होना बहुत जरूरी है। एक बंदा दिमागी जहन से खराब है तो वो काम नहीं कर सकता, वो उसके लिए इम्पॉसिबल नहीं है।
ठीक है। तो ये कि माइंडसेट होना बहुत जरूरी है, आपका उस चीज के लिए फोकस होना बहुत जरूरी है, तभी वो काम करेगा। तो उसको नहीं पता, वो बिल्कुल फ्रेश है, जिस तरह की एक बच्चा है, अगर उसको पहले दिन से डांटोगे, मारोगे, उसे कहोगे चलो चलो, वो नहीं चलेगा। उसकी उंगली पकड़ो, ठीक है, उसके फिंगर पकड़ो, उसको एक कदम आगे बढ़ाओ, सेकेंड, दूसरा, तीसरा, फिर वो 4 भाई के साथ, दीवार के साथ चलेगा, गिरेगा, तो इस तरह आहिस्ता तो वो सीख जाएगा। तो आपका टीम मेंबर समझो ऐसे ही है, उसको नहीं पता किधर जाना है, कैसे मैं चलूंगा, कैसे मैं गिरूंगा, कैसे मैं बढ़ाऊंगा, उसको कुछ भी नहीं पता, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि उसको ये चीज पहला उसका मकसद वगैरह पूछ लिया, इंट्रोडक्शन ले लिया, मकसद पूछ लिया, दिन उसके लिए उसको थोड़ा अप्रिशिएट कर दिया। फिर उसको ये भी कहना है कि माशाल्लाह अली भाई देखिए, जिस प्लेटफॉर्म में आपने काम किया है, अगर आपकी अर्निंग है तो आप बता सकते हो, अपने अपलाइन की बता सकते हो कि जिस प्लेटफॉर्म को आज ज्वाइन किया, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी आज लाइफ यहाँ से चेंज हो चुकी है, मैंने ये भी अचीवमेंट की है, मैंने ये भी अचीवमेंट की, सारा कुछ उसको बताओ, ठीक है। बताने के बाद उसको ये कहो कि देखो मेरी यहाँ से लाइफ चेंज हुई, मैं आपकी भी लाइफ चेंज करना चाहता हूँ, ठीक है। तो इसके लिए उसको प्लेटफॉर्म के बारे में थोड़ा सा इंपॉर्टेंस दो कि आपने जिस सिस्टम में ज्वाइन किया ना, तो इसमें बंद होना है ना, इसके स्कैम करना है, आपका किसी किस्म का भी डाउट नहीं होना चाहिए अपने प्लेटफॉर्म को लेकर, ठीक है। तो ये चीजें आपने क्लियर कर लेनी है। देन उसके बाद आपने नेक्स्ट स्टेप जो है ना वो ये करना है कि आपने, अब ये मोटिवेशन होगी, अब आपने उसने कहना कि अली भाई देखो, अब उसने ना कुछ और भी बातें हैं, ये वैसे वैसे थे, लेकिन पहले बातें कर लेते हैं, मतलब जो उससे बातें करनी है मैं बता देता हूँ। फिर उसके बाद आपने जो है ना दूसरे जो प्रैक्टिकल काम है वो उससे करवा लेने। तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो आता है वो आपने ये कहना कि देखिए अली भाई, आपने मेरे साथ ज्वाइन किया ना, देखो आपने मेरे पर ट्रस्ट किया है, आप तभी तो मेरे साथ आपने ज्वाइन किया, ठीक है। तो अब आप अली भाई आपने क्या करना है कि आपने मुझे अपने अपने मतलब ये कि अपने जो कीमती जिंदगी है या कीमती लम्हात, आपने अपने कीमती लम्हात में से 3 माह देने हैं, ठीक है। 3 माह देने हैं, इंशाल्लाह मैं इस चीज की गारंटी देता हूँ। अगर आप मेरे साथ वर्क करते हो, जिस तरह मैं आपको कहता हूँ, आप सेम टू सेम वैसे फॉलो करते हो, वैसे मेहनत करते हो, तो मैं इंशाल्लाह इस चीज की गारंटी देता हूँ कि आने वाले 3 से 4 माह में आपकी अर्निंग जो है वो 1 से 2 लाख क्रॉस कर जाएगी, इंशाल्लाह, ठीक है। आने वाले 3 से 4 माह में आपकी अर्निंग 1 लाख से 2 लाख तक क्रॉस कर जाएगी, ठीक है। इसके लिए कि आपने क्या करना है कि आपने अपने मुझे 3 माह देने हैं। 3 माह से पहले आपने मुझे ना छोड़ना है, ना आपने मुझे रिस्पॉन्स देना बंद करना है, ना आपने सोना है, ना आपने कुछ, हाँ अगर कोई इमरजेंसी आ गई, कोई इशू आ गया, तो आपने मुझे रीजन बता देनी है, ठीक है। और हाँ, एक चीज उसको और भी बता दीजिएगा कि देखो आपने जो भी बात करनी है ना अपने दिल में ना रखिएगा। देखो आपको प्लेटफॉर्म की समझ नहीं आ रही, काम की समझ नहीं आ रही, नो इशू, मुझे बताओ। आपको रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, नो इशू, मुझे बताओ। आपकी टीम नहीं बन रही, मुझे बताओ। आपकी अर्निंग नहीं हो रही, नो इशू, मुझे बताओ। दिल में बात नहीं रखनी, ठीक है। कोई भी इशू है, छोटी छोटी बात मुझे आप बताओ, मैं आपको उसका सोल्यूशन भी बताऊंगा। आप मेरे भाई हो, आप मेरी बहन हो, आप मेरी सिस्टर हो, आप मेरी मैम हो, सर हो, जो भी हो, मैं आपको साथ लेकर चलूंगा। आपने अपने दिल में कोई चीज नहीं रखनी, मेरे साथ शेयर करो। इस तरह क्या होता है कि कुछ लोग क्या कहते हैं, यहीं से ग्रुप लेफ्ट कर देते हैं आपके मेंबर्स। मैंने भी देखा हुआ है, ऐसे मेरे साथ भी बहुत बार हुआ है कि मेंबर आपको अपने रीजन बताते नहीं है, वो बेचारे दिल में अपने दबा के रखते हैं, यार उसको भी अर्निंग हो रही है, सर इरफान भी कमाई जा रहा है, जैनब भी कमाई जा रही, हीरा भी कमाई जा रही, हफ्सा भी कमाई जा रही है, आतिफ भी कमाई जा रहा है, रहीम, वाहिद, सारे कमाई जा रहे हैं, पेमेंट्स भी आई जा रही हैं, तो यार मेरा पता नहीं क्यों नहीं हो रहा। असल में ना वो हसद नहीं रखता, वो वैसे ही यार डीमोटिवेट हो जाता है। असल में ना वो मेहनत तो वो भी बेचारा कर रहा होता है, लेकिन ये उस हिसाब से वो मतलब होता है। तो आपका डेली कॉल करना उसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। आप उसको 2 मिनट कॉल करो, 1 मिनट कॉल करो, लेकिन बात लाजमी करो, उसको थोड़ा बहुत मोटिवेट लाजमी करो, ठीक है। तो आपने ये चीज उसको बता देनी कि आपने कोई भी चीज दिल में नहीं रखनी, आप मुझे शेयर लाजमी करो। अगर आप मेरे से कोई गलती हो रही है, आपको मेरी समझ नहीं आ रही, या मेरे से कोई मिस्टेक हुई है, तो आप मुझे लाजमी शेयर करो। आपने ग्रुप को लेफ्ट नहीं करना, आपने मुझे ब्लॉक नहीं करना, आपने चुप चुपीते छोड़ना नहीं है। कोई भी इशू है मेरे साथ शेयर करो, ठीक है। ये भी उसको पॉइंट बता देना है। नेक्स्ट आपने क्या कहना है, जिस तरह आपने 3 माह का कह दिया, ठीक है। 3 माह के कहने के बाद उसने आपने दूसरा स्टेप ये कहना है कि देखिए अली भाई, आपने ये 3700 लगा के आए हो ना, ठीक है। आपको मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, आप भी मैं उसके बाद शराइत भी रखनी है, ठीक है। अब वो बंदा थोड़ा सा हुआ ईमानदार तो आपके साथ चलेगा, नहीं तो नस्ली ना हुआ तो फिर नहीं चलेगा, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ प्रॉमिस आपने कुछ शायद उसके साथ क्या रखनी है, पहले सुन लो। पहले आपने कहना कि अली भाई, ये जो 3700 लगा के आए ना, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ और आपके साथ मैं जो है ना फुल सपोर्ट करूंगा कि आपका ये 3700 मैं इसको 37 लाख बनाने में मैं आपकी हेल्प करूंगा। ये कोई मुश्किल नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं है। इम्पॉसिबल को अगर देखे ना तो आई एम, ठीक है। इम्पॉसिबल से पहले क्या आता है, आई एम, मतलब IMPOSSI, इस तरह की इसकी स्पेलिंग है। तो उससे पहले देखो ना आई एम से मतलब क्या कि मैं ये कर सकता हूँ। अगर उसी अल्फाज के अंदर देखो तो उसका आंसर मिला हुआ है आपको, ठीक है। अगर लर्निंग के अंदर देखो तो लर्निंग के अंदर अर्निंग का भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये कि हार्ड के अंदर देखो, हार्ड वर्किंग के अंदर देखो तो हार्ड वर्किंग का छुपा हुआ है, ठीक है। अगेन के अंदर देखो तो गेन का भी लिखा हुआ है, दिखाई देता है, गेन, अगेन, AGAN,
ए को हटा दो तो गेन आ गया, मतलब आपने हासिल कर लिया। जब अगेन करोगे तो हासिल करोगे ना। तो कुछ सवालों के अंदर ही उसके आंसर्स मिले होते हैं, लेकिन वो यार उसको फाउंड नहीं कर पाता, ठीक है? उसको वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाता, उसके लिए वो चीज़ टफ होती है, ठीक है? तो ये हुआ कि आपने उससे कहना कि इसको मैं आपकी अर्निंग को, आपकी ये 38 लाख 37 जिस तरह भी उसको बताना है आप बता सकते हो। मैं इसको बनाने में आपकी हेल्प करूँगा, लेकिन उसके लिए कुछ शराइत अली भाई ज़रा मेरे से सुन लो। अगर आप ये शराइत मानते हो तो मैं आपको फिर हम इंशाल्लाह आगे अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। पहले आपने शर्त ये रखनी है कि पहली शर्त है कि आपने फोर्सेज को छोड़ना नहीं है। आपने प्लेटफॉर्म को नहीं छोड़ना, ठीक है? उससे कहना कि आप मेरे से प्रॉमिस करो, ठीक है? वादा करो मेरे से, क्योंकि अल्लाह ताला देख रहा है, अल्लाह ताला को हाजिर नाज़िर रख कर लो, कोई मसला नहीं यार, बुरी चीज़ नहीं है, इसमें उसका फ़ायदा हो जाएगा। अगर वो थोड़ा-सा हुआ ना तो वो नहीं तोड़ेगा आपका वादा, कुछ लोग तोड़ जाते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है? वो उनका जाने, कोई मामला नहीं है। तो आपने कहना कुछ शरायतें हैं, कुछ प्रॉमिस आपने मेरे साथ करनी है। पहले वो टाइम के टाइम ही करवा दो पहले दिन ही। तो पहला प्रॉमिस है कि आपने फोर्सेज को छोड़ना नहीं है, चाहे 1000 बंदा आ जाए, चाहे आपके घर वाले आपके ऊपर डंडा लेके चढ़ जाए, कोई भी चढ़ जाए, आपके घर वाले, रिलेटिव, मोहल्लेदार, आपने कहना कि नहीं सर इरफान ही ठीक है, ठीक है? सर इरफान ही ठीक है, मेरे सर ही ठीक है, जो कह रहे हैं वो मेरे बेहतरी के लिए कर रहे हैं और ये प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है, उनकी लाइफ चेंज हुई है तो ये मेरी लाइफ भी चेंज कर देगा, आज नहीं तो कल नहीं, लेकिन 1 महीने बाद, 2 महीने बाद हो सकेगा ही नहीं कि आपका 1 साल बाद आपकी लाइफ भी चेंज ही ना हो, ये फोर्सेस ना कर सके, इतनी इसके अंदर जो है ना वो मामलात नहीं है। तो आपने ये प्रॉमिस पहले करवा लेना कि आपने फोर्सेज के प्लेटफॉर्म को नहीं छोड़ना। सेकंड आपने प्रॉमिस ये करवाना कि जो मैं कहूँगा वो आपको करना पड़ेगा, ठीक है? मतलब आपने मुझे फॉलो करना है 3 माह के लिए, अपनी मर्ज़ी से काम नहीं करना, ठीक है? और हाँ, ये भी नहीं है कि मैं कुछ सेंड करूँगा तो आप हिलोगे, मैं कुछ बताऊँगा तो आप हिलोगे, इतना भी मेरे ऊपर डिपेंड नहीं रहना। आपका काम है, देखो ना, आपका काम ये भी उसको पॉइंट बता देना कि देखो अली भाई काम आपने खुद करना है, अकाउंट आपका है, अर्निंग आपकी है, गरीब आप, मतलब सारा कुछ आपका ही है, ठीक है? आप कमाओगे तो इससे फ़ायदा आपका है, अर्निंग करोगे तो फ़ायदा आपका है, मुझे आपने कुछ फ़ायदा नहीं देना, ठीक है? तो अब ये कि काम करोगे तो उसमें आप फ़ायदा नहीं करोगे तो मेरा कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि मेरे पास लोग ऑलरेडी आपको पता है कि डेली बेस पर जॉइन होते रहते हैं। आपने तो मैं किसी और को सिखा के कामयाब कर दूँगा, ठीक है? तो आपकी किस्मत आपके साथ होगी। अब आप देख लो कि आप काम करने के लिए आए हो कि सोने के लिए आए हो, ठीक है? तो ये चीज़ है। अगर आपके पास इतने ज़्यादा पैसे हैं, ठीक है, हराम की कमाई है, इस तरह है, तो माइंड कह जाएगा थोड़ा-सा बता दो कि अगर आपके पास इतने ज़्यादा पैसे हैं, तो आप फिर ना काम करो, सो जाओ। अगर आपके पास पैसे नहीं है, आपके पास यही ऑप्शन है, आपके पास इनकम सोर्स यही है, तो आप मेरे साथ चलो फिर काम करो, ठीक है? तो दूसरा आपने यही इससे प्रॉमिस करवा लेना कि आपने जो मैं कहूँगा आपको वो करना पड़ेगा। तीसरी चीज़ है कि आपको हार्ड वर्किंग करनी पड़ेगी, ठीक है? तो ये 3 प्रॉमिस आपने करवा लेने हैं। मुझे छोड़ना नहीं है, मतलब मुझे और प्लेटफ़ॉर्म पे बात एक ही है। दूसरा ये आपने जो है ना वो जो मैं कहूँगा वो करना पड़ा। तीसरे हार्ड वर्किंग तो हर चीज़ में होती है। तो ये चीज़ आप प्रॉमिस करवा लोगे तो इंशाल्लाह वो 100% वो बंदा नहीं टिकेगा, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो आपने कॉल पर करने हैं। इसके बाद कॉल पर करने के बाद आपने जो है ना वो उसको अब जो चीज़ें लिखवानी है या बतानी है आप लोग बता सकते हो, ठीक है? अब मैं थोड़ा-सा स्पीडली बोलूँगा, ठीक है? ताकि वो पॉइंट्स ही हैं। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है कि उससे ना जब वो जॉइन हो जाए, ग्रुप में ऐड हो जाए, वेलकम हो गए, तो आप सबसे पहले हमारे चैनल का लिंक सेंड करो, यूट्यूब का ना चैनल का लिंक, उससे सब्सक्राइब करवा के आप उससे स्क्रीनशॉट लो। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारा चैनल मोनेटाइज़ होगा तो भाई लाइव का ऑप्शन होगा। अभी ये रिकॉर्डिंग में आप देखते हो इतनी आवाज़ क्लियर तो नहीं है, थोड़ी-सी वो तो क्लियर नहीं आती, बारीकी से बहुत ज़्यादा है कि हमारे अलावा कोई यूट्यूबर और भी देख रहा होगा, ठीक है? तो ये चीज़ होती है। तो हम आपने क्या करना है, 1000 सब्सक्राइबर होने हैं चाहिए और उसके बाद वॉच टाइम भी हमारा चल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह अब तो चलना शुरू हो गया। तो अब आपने क्या करना है कि जो मेंबर आपका जॉइन होगा ना, पहले उससे चैनल सब्सक्राइब कराओ। उससे ये भी कहना है कि जितने ज़्यादा हो सके, 10 हैं, 20 आपके रिलेटिव हैं, आपके दोस्त हैं, जानने वाले हैं, आप उससे चैनल सब्सक्राइब करवा के मुझे स्क्रीनशॉट लाज़मी प्रोवाइड करो। जितने भी होते हैं, कम से कम जितने भी हों, आप मुझे करवाओ। कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा करो ताकि हमने इसको उसको इम्पोर्टेंस दो। ये हमारा ऑफिशियल चैनल है, इसमें हमारे सेशंस होते हैं, रिकॉर्डिंग होती है। आप उसको इस चीज़ के बारे में बताओ। अब ये हो गया, चैनल सब्सक्राइब हो गया। दूसरा काम है आप उसके ग्रुप्स के रूल्स बताओ। अगर नहीं वो उसको पता लग रहा है कहाँ निकलेंगे, आप उसको निकाल के स्क्रीनशॉट सेंड करो। ये पढ़ लो। अगर आप 2 से 3 दिन के अंदर एक्टिव नहीं होगे, रिस्पॉन्स नहीं करोगे तो अपनी रीज़न बताओ, रीज़न नहीं बताओगे तो आपको रिमूव कर दिया जाएगा। थोड़ा-सा ना उसको स्ट्रिक्टली रखोगे ना तो बंदा हाथ से नहीं निकलेगा, क्योंकि अभी वो बच्चा है, अभी वो ताज़ा है। उसको पहले ही हम बिगाड़ देंगे तो बाद में उसने रूल्स बताने के बाद आपने क्या करना है, उससे गूगल मीट, ज़ूम ऐप, ठीक है, बिज़नेस व्हाट्सएप, ठीक है, स्नैपचैट, टिकटॉक, लिंक्डइन, स्नैपचैट, ये सारे सोशल मीडिया के जो अकाउंट्स हैं, ये चीज़ें आपने डाउनलोड करवा लेनी है, ठीक है?
या स्टेटस सेवर, ये चीजें आपने डाउनलोड करवा ली। डाउनलोड करवाने के बाद आपने इसके अकाउंट सेटिंग करवानी। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, उसको फेसबुक का आपने अकाउंट सेट करवाना है, ठीक है। फेसबुक का अकाउंट वगैरह उससे कहना है कि आपने फेक आईडीज बनानी है। कोशिश करो कि 3 से 4 आईडीज, मस्त 3 है, 5 ना कहो, ज्यादा हो जाती है, ठीक है, नंबर नहीं मिलते। तो आपने कहना है कि 3 से कम ना हो, 3 हो सकती है, 3 से कम ना हो, 3 से ज्यादा हो सकती है, ठीक है। तो आपने ये आईडीज बनानी है, आपका टारगेट है ये आज के दिन मुझे चाहिए आपका। तो ये आज दिन आप पूरा करो और मुझे रात को जब हो जाए तो मुझे सारी आईडीज के स्क्रीनशॉट और मुझे डन का मैसेज करना कि मैंने या सर या मैम मैंने ये बना ली है, अब मुझे आगे बताओ, ठीक है। तो अब आप ये नहीं कर लेना। फिर आपने क्या करना है, फेसबुक पर मेरी जो वीडियो है, इंशाल्लाह ये सेशन तो हुआ था बड़ा कमाल का, लेकिन रिकॉर्ड नहीं हो पाया। तो इंशाल्लाह इस बार जो होगा वो मैं A to Z कमाल का दूंगा, ताकि उस बंदे को इशू ही ना रहे, बार बार फेसबुक का प्रॉब्लम ही ना आए, ठीक है। तो ये चीज है। तो फेसबुक की वीडियो आपने मेरे वाली सेंड कर देनी है, उसे कहना कि इस फेसबुक की अब अकाउंट्स आपके बन गए हैं, जो नए अकाउंट्स हैं उन पे आपने 24 घंटे के लिए 1 से 2 दिन के लिए काम नहीं करना। अगर करोगे तो आपकी आईडी बैन हो जाएगी, तो इस तरह आपने नहीं करना। 24 घंटे के लिए उसको लेफ्ट कर दो, और जो पुरानी आईडी जिसके थ्रू आप मेरे पास आए हो, ठीक है, उस पर आपने काम करना शुरू कर देना। जिस तरह फेसबुक में अकाउंट्स की सेटिंग बताया गया, प्रोफाइल, डीपीशीपी, उसको सारा कुछ बना के दो। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको व्हाट्सएप के लिए भी डीपी बना के दो, ठीक है। तो ये चीज है, तो डीपीशीपी लगा दी, फेसबुक का काम शुरू हो गया, उसने काम शेयर करना शुरू कर दिया। अब आपने उससे कहना कि मेरी मर्जी के बगैर आपने काम नहीं करना। काम से मतलब ये कि जब आपके पास रिस्पॉन्स आना शुरू हो जाए ना फेसबुक से, तो फेसबुक में जब आप लोग राब्ता करेंगे व्हाट्सएप पर, तो आपने खुद से डील नहीं करना। मतलब कि मेरे पास बिजनेस है, मैं काम करता हूँ, आप ऑनलाइन काम करना चाहते हो, कमाई करना चाहते हो, मेरे पास फोर्सेज है, हम ये कर रहे हैं, आप भी आ जाओ। तो इस तरह मतलब कि बेवकूफी तरह डील नहीं करना। आपने जब आपके पास रिस्पॉन्स आना शुरू हो जाएगा ना, तो आपने मुझे बताना, फिर मैं आपको जो है ना वो गाइड करने का तरीका बताऊंगा। कोशिश करोगे जो उसको रिस्पॉन्स आना शुरू हो जाए, तो जब उसको, बल्कि ऐसे करो कि जब फेसबुक का काम वो सीख जाए, तो सिंपली आप उसको क्या करो कि उसको डीलिंग की वीडियो मेरे वाली सेंड करो, कमाल की वीडियो है, उसको वीडियो मेरे वाली सेंड करो। वीडियो सेंड करने के बाद आपने कहना कि इस तरह अपने मेंबर को डील करना है, इसमें से कोई चीज आपको चाहिए हो मेरे से लो। फिर क्या करो कि उससे जब वो सेशन ले ले, तो आपने कहना कि मुझे, आपने कहना है कि मैम मैंने देख लिया, मुझे आप आगे बताएं। तो फिर आपने क्या कहना है, उसको कॉल पर लेना है। कॉल पर लेने के बाद उसकी डीलिंग चेक करो कि वो कैसे डील कर रहा है, फिर उसके साथ प्रैक्टिस करो। अगर वो थोड़ा सा, कोई कुछ मेंबर्स होते हैं, मैं अगर बताऊं तो मेरे लिए थोड़ी प्रॉब्लम थी बोलना, मैं उर्दू में पंजाबी बोल देता, तब मेरा मसला था, क्योंकि पंजाबी में वो थोड़े से हिले हुए थे, तो इस वजह से। तो आपने क्या कहना, उससे कहना कि आईने के सामने खड़ा होकर ना, अपनी आंखों में आंखें डाल के आपने बोलना है अपने साथ, ठीक है। आपको ये फील होगा कि आप किसी को गाइड कर रहे हो, तो इस तरीके से आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से आपका जो है ना वो डीलिंग का तरीका बेहतर रहेगा। उसको डीलिंग सिखाओ। डीलिंग के बाद आपका व्हाट्सएप की सारी सेटिंग, ऑटो मैसेज वगैरह सारा कुछ लगाओ। फिर वो देखो कि वो स्टेटस लगा रहा है कि नहीं लगा रहा, उसको स्टेटस लगाने का तरीका बताओ, ठीक है। स्टेटस लगाने का तरीका, क्योंकि उसका किस बार होता है कि वो कैप्शन के बगैर स्टेटस लगाई जा रहा होता है, तो एक अजीब चीज होती है। कुछ लोग होते हैं उनको स्टेटस का पता ही नहीं होता, वो स्क्रीनशॉट ही उठाई जा रहे होते हैं, ऐसे लगाई जा रहे होते हैं। फिर उनको वैल्यू बताओ कि स्टेटस वैल्यूएबल कौन से हैं, इफेक्टिव अट्रैक्टिव स्टेटस कौन से हैं, वो लगाओ। फिर वो बताओ। फिर उसकी ब्रॉडकास्ट बनाओ कि ब्रॉडकास्ट जो पेंडिंग आपके मेंबर्स होंगे उनको इसमें ऐड करो, ठीक है। ये सारी चीजें उसको बताओ। उसको जूम ऐप पर 3 बजे वाली, 8 सुबह 10 बजे वाली मीटिंग अटेंड करना बताओ, उसको अटेंड करनी नहीं आई कभी कभी। फिर गूगल मीट का उसको बताओ, ठीक है। ये सारी आहिस्ता से चीजें उसको जो है ना बताते रहो। फिर उसको ये कहो कि आप 10 बजे वाला, दोपहर 3 बजे वाला, शाम को 8 बजे वाला, ये तीनों सेशन आपके लिए ऑप्शनल है। अगर आप ले लोगे तो वेल एंड गुड है, आपके लिए फायदा है। अगर आप फुल टाइमर हो तो आप ले सकते हो। अगर आपको जॉब करते हो, स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ हो, तो थोड़ा सा अगर आपके लिए टफ है, तो आप इसमें से कोई भी सेशन ले सकते हो, अगर ले सको। लेकिन ये कि हमारे जो सीनियर सर इरफान है, जो हमारे ऑफिशियल सेशन होता है, शाम को हमारी मीटिंग होती है, वो रात को कल से, हाँ सॉरी ये भी सुन लो कि कल से हमारा सेशन होगा 9:30 बजे, ठीक है। यार अब नमाज के लिए टाइमिंग का बड़ा प्रॉब्लम बन जाती है, तो मुझे फिर भाग के आना पड़ता है, ठीक है। तो ये कि वो बड़ा मसला होता है। तो ये कि आपने कल से सेशन हमारा 9:30 बजे होना है। मैं ग्रुप में भी वॉइस वगैरह बता दूंगा, तो आपने अपने मेंबर को बता देंगे कि हमारा सेशन जो है ना, वो जो भी टाइमिंग हो आप बता दो कि हमारा सेशन जो है ना वो 9:30 बजे होता है। तो सेशन आपने मिस नहीं करना। देखो आपको पता है कि 9:30 बजे सेशन है, पोस्टर बैनर वगैरह हर चीज आपके पास प्रोवाइड आ जाती है। आपने क्या करना है कि आपने 9:30 बजे रेडी रहना है। देखो आपको पता है कि खाना है, मैं हाउस वाइफ हूँ, खाना देना है, डिनर करना है, कुछ भी करना है, बर्तन धोने हैं, बच्चों को देखना, जो भी करना आप करो। लेकिन सेशन से 5 मिनट पहले आप फ्री हो जाओ, और सेशन लिंक आता जाए तो आप ज्वाइन करो। ज्वाइन करने के बाद आप मुझे स्क्रीनशॉट सेंड करो। आप अपने मेंबर को सख्ती से कहो, अगर आप सेशन नहीं लोगे, मैं आपको 1 से 2 दिन देखूंगी या देखूंगा, मैं आपको वार्निंग दे दूंगा। देन उसके बाद अगर आपने मेरी बात ना मानी, आप सेशन में ना आए, ठीक है। अगर उसकी ज्यादा रीजन है, मिसाल के तौर पर बीमार है, घर में कोई प्रॉब्लम चल रही है, आप उसके साथ बातचीत करो, देखो क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो उस हिसाब से फिर उसको डील करो। तो फिर उसको मतलब प्यार से डील करो। अगर थोड़ा सा नहीं वो बिगड़ रहा है, नहीं बात माना, तो आप उसको कह सकते हो कि आपको फिर ग्रुप से रिमूव कर दिया जाएगा। तो ये चीज है, ठीक है। सेकंड उससे कहो कि आप उसको मॉर्निंग टारगेट का बताओ
क्या होता है तो उसको बनाना सिखाओ, ठीक है। उसके बाद आप उसको जो है ना वो प्रॉस्पेरिटी लिस्ट का बताओ, हमारे सेशन का बताओ, ठीक है, ये चीज़ बताओ। और ये चीज़ होगी, फिर सेशन के ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी कि आपने हर हाल में इसको अटेंड करना है, ये मिस नहीं होना चाहिए। अगर आप ये मिस करोगे तो आपकी ना तो इनकम होनी है, ना कुछ होना, फिर आपको ग्रुप से भी रिमूव किया जाएगा। नेक्स्ट तो कहो कि आपने ग्रुप में एक्टिव रहना जितना ज़्यादा हो सके। ये नहीं कि ग्रुप में ऊपर बैठे रहना है, जितना हो सके आप वेलकम करो, कांग्रेचुलेशंस कहो, एप्रिशिएट करो, स्क्रीनशॉट सेंड करो, रेडी सर या सर जो कुछ भी पूछ रहे हैं आप उसका रिस्पॉन्स करो। तो ग्रुप में आपने लाजमी एक्टिव होना है। मैं आपको एक्टिव होता हुआ देख लूं, ठीक है। अब ये काम हो गया, अभी इनफ ये लर्निंग हो रही है, ऐसा ऐसा डेली बेस पर होता रहेगा। आप क्या करो, रात को अपने मेंबर से ना सभी से देखो, अगर पॉसिबल नहीं टीम के ज्यादा होगी है तो आप लोग फिर क्या करो, एक ब्रॉडकास्ट बना लो, मैं आपको बताता हूँ अभी इसका। लेकिन अगर आपकी टीम छोटी है, 10-15-20 लोगों की टीम है, तो अगर आप 2-2 4-4 मिनट भी बात करते हो ना कॉल पर, आप उससे रिपोर्ट लो, जी मुझे बताओ कि आपने आज कितने लोगों को डील किया, कितने लोगों को गाइड किया, उसको टारगेट दो कि आप टारगेट, उसको ये टारगेट दो, थोड़ा सा ना देखो लालच दे दो, ठीक है। लालच से मतलब ये कि ये लालच नहीं होता, ये रिवार्ड होता है, क्योंकि आपकी मेहनत का होता है, तो इसको हम लालच नहीं कह सकते, ये आपकी मेहनत का फल होता है। अल्लाह ताला भी देता है, लेकिन हम भी देंगे। तो आप उसको कहो कि अगर आप इस दिन में 2 टेस्ट लगाओगे तो मैं आपको प्राइस दूंगा, आपको मैं सर जो क्या कहते हैं रिवार्ड दूंगा। अगर आप मंथ में इतनी अर्निंग करोगे तो मैं आपको रिवार्ड दूंगा। तो वो उससे और पैशन से काम करेगा, ठीक है। तो उसको जो है ना विड्रा वगैरह के टाइम पूछते रहा करो, लेकिन स्लोट्स वगैरह थोड़े से अच्छे ओपन करवा दो, फिर उसको विड्रा का भी ऑप्शन दे दो, ताकि वो थोड़ा सा खुश भी हो जाए, ठीक है। उसको खुश रखना भी बहुत जरूरी है। तो ये चीज आप लोगों ने कर लेनी है। अब ये होगी लर्निंग का, ठीक है, ये हो गया लर्निंग का। अब आपने उसको डेली रूटीन वर्क क्या होगी आपकी, वो कैसे करनी है। और हाँ, टीम बड़ी हो चुकी है, थोड़ी सी ज्यादा होगी, एक्टिव नहीं है, इसको एक्टिव करने का तरीका अब आप लोग सुन लो। एक्टिव आप लोगों ने कैसे करना है कि आप लोगों ने ना जितने भी डेस्क, मिसाल के तौर पर मेरे डेस्क हैं 60, अभी आज एक ज्वाइनिंग पेमेंट आई पड़ी है, अभी 2 अकाउंट बनाने वाले, बल्कि एक अकाउंट पड़ा हुआ है। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम में 3 से 4 ज्वाइनिंग, 4-5 हो गई है, तो माशाल्लाह बहुत अच्छी वर्किंग कर रही है। इसको और नेक्स्ट लेवल पर लेकर चलो, ठीक है। मैंने भी अल्हम्दुलिल्लाह अपना टारगेट रखा हुआ है, तो इंशाल्लाह उसको मैं अचीव करूंगा। आप लोग भी अचीव करो, आप $100 मुकम्मल करो, इंशाल्लाह आपका अपलाइन आपको सरप्राइज भी देगा, और आप अपने डेस्क 10 भी डेस्क मुकम्मल करो, ठीक है। तो इस पर भी इंशाल्लाह कुछ ना कुछ आपको जो है ना वो इकट्ठा दोनों का मिल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आपने अपने मेंबर को टारगेट देके चलना है, ठीक है। उसे कहना कि आप इतने मेंबर को मीटिंग में लेकर जाओगे, मुझे आपने बताना है, उसकी रिपोर्ट लो, कितने लोगों को मीटिंग में बिठाया, किस तरह के लोग आए, किस तरह के लोग। लड़कियों को खास करके बता दो कि लड़कियां देखो कि आपके पास लोग बुरे किस्म के आएंगे, ठीक है, इधर उधर की बातें करेंगे, आपने सिर्फ इग्नोर करना है। मैं समझता हूँ मेरी भी इज्जत, देखो मैं भी लड़की हूँ, अगर आप लड़की हो तो बताओ, देखो मैं भी लड़की हूँ, वो भी मैम जैनब भी लड़की है, सभी के साथ ये प्रॉब्लम्स आती हैं। लेकिन ये कि आपको इसको इग्नोर करना है, इसमें आपको ना तो आपने दिल पर लेना है। अगर आप उनकी वजह से काम को छोड़ोगे तो इसमें आपका नुकसान है। थोड़ा सा उसको ना समझा दो, सेशन लंबा होता जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज आपने बता देनी है। आपने क्या करना है कि आपने ना ब्रॉडकास्ट बनानी है अपने डेस्क मेंबर की, जरा गौर से सुन लो, ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है। ग्रुप ना बनाओ, ठीक है, ग्रुप आप तब बनाओ जब 100, 200, 300 लोगों की टीम आपकी बन जाए, फिर आप अपना एक ऑफिशियल ग्रुप बनाओ। फिर क्या होगा देखो ना, अगर आप ब्रॉडकास्ट बनाते हो ना तो आपको मेंबर्स को ना आदत पड़ी होगी, तो जब आप ग्रुप क्रिएट करोगे ना तो वो उस आदत को अपना के उधर उसका रिजल्ट देना शुरू कर देंगे। फिर आप ब्रॉडकास्ट खत्म भी कर दो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इससे बेहतर क्या ये कि आप अपनी टीम को एक्टिव कैसे करोगे, आप ना अपने डेस्क की ब्रॉडकास्ट बनाओ, ग्रुप नहीं बनाओ, ब्रॉडकास्ट बनाओ। ब्रॉडकास्ट कैसे बनाते हैं अपने अपलाइन से पूछ लेना। ब्रॉडकास्ट बनाने के बाद आप अपने डेस्क की ब्रॉडकास्ट बनाओ, उसमें तमाम अपने डेस्क को ऐड करो। जो मतलब कि जो आपको रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, उसको 1 हफ्ता हो गया, महीना हो गया सोए हुए, उसको ऐड नहीं करना। जो डेली बेस पर काम कर रहा है उसको आप जो है ना वो ऐड करो। ऐड करने के बाद इसको जो है ना आप उसमें ऐड कर दो, और आप अपने डेस्क को कहो कि आप अपने डेस्क को ऐड करो। आप अपनी ब्रॉडकास्ट बनाओ जैसे मैंने बनाई है, आप भी बनाओ, और बनाने के बाद आप अपने डेस्क मेंबर को ऐड करो। फिर उससे नीचे वाला आपने कहना कि आप अपने डेस्क मेंबर को, तो इस तरह ये क्या है, वो एक पाइप बिछ गया, एक पाइपलाइन बिछ गई, तो पानी सभी तक पहुंचेगा एक जैसा, ठीक है। फिर ये भरने की किसी को भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बस नल खोलो और उसके तक वो पानी पहुंच जाएगा। तो ये चीज आप मेरे ख्याल में अंडरस्टैंड कर रहे होगे। अब ये तो ब्रॉडकास्ट बन गई, ये आप लोगों ने करना है। अगर नहीं करोगे तो आपका नुकसान है भाई, मैं तो सिर्फ समझा सकता हूँ, ठीक है। आप लोग देखते हो कि कितने ज्यादा मेंबर्स थे, 23-22 कितने लोग थे, अभी यहाँ पर 8 है और 9 इधर हैं, ठीक है। तो तकरीबन 17 लोग बैठे हुए हैं, कोई मसला नहीं है। ये वो लोग हैं जो अब काम के साथ सिंसियर हैं, ठीक है, जो सक्सेस होना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि मेरी टीम भी काम करे, मेरी टीम भी अर्न करे। तो ये वो लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, कोई मसला नहीं, आप लोग बैठे रहो। और उसके बाद अब आप लोगों ने क्या करना है कि अब आपने ब्रॉडकास्ट बन गई, ब्रॉडकास्ट में अब डेली बेस पर आपने क्या करना है कि आपने ना एक वॉइस करनी है, टेक्स्ट कर दो, ठीक है। सुबह सबसे पहले सबको अस्सलाम वालेकुम, हालचाल पूछो, हालचाल का आप पूछ लिया, तो हालचाल के पूछने के बाद आपने मॉर्निंग टारगेट सेंड किया कि नहीं किया। जब वो थोड़ा सा पुराना हो जाएगा ना, जब रिस्पॉन्स आना शुरू होगा, तब उसको टारगेट का बोलना है, पहले नहीं बोलना, ठीक है। उससे पूछो कि आपने टारगेट मॉर्निंग सेंड किया है कि नहीं सेंड किया। नहीं किया तो जल्दी से ग्रुप में भी सेंड करो, मुझे भी सेंड करो, आप खुद भी मंगवाओ। अगर ज्यादा टीम होगी तो फिर रहने दो, क्योंकि मैसेज बहुत ज्यादा
हो जाते हैं तो चैट्स देखना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, ठीक है? तो ये चीज़ है, तो आप लोगों ने क्या करना है कि उसको कहना है कि आपने टारगेट सेंड किया, नहीं किया तो सेंड करो। तो सेंड करने के बाद आप जो है ना मुझे बताओ, ठीक है? उसके बाद ये हो गया, सभी को मैसेज पहुँच जाएगा, सभी आपको रिस्पॉन्स देना शुरू हो जाएंगे। जो नहीं दे रहा उससे आप पूछोगे, जी भाई आप अली भाई आप रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो? ठीक है? अगर क्या आप काम नहीं करना चाहते तो आप मुझे बता दो सिंपल। अगर आपके कोई घर में कोई इश्यू चल रहा है, प्यार से पूछो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई मसला है तो आप मुझे बता सकते हो, ठीक है? तो वो बता देगा, फिर आपको पता लग जाएगा कि हाँ, इस बंदे का ये इश्यू है, चलो कोई बात नहीं, रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। फिर आप पूछोगे अगर 10 बजे वाली मीटिंग ले रहे हो तो उसका स्क्रीनशॉट आपने मुझे सेंड करना है, ग्रुप में भी सेंड करना है। 3 बजे वाली ले रहे हो, स्क्रीनशॉट सेंड करो ग्रुप में भी, मुझे भी। उसके बाद प्रोस्पेक्टिव लिस्ट सेंड की है या नहीं की, ठीक है? पॉडकास्ट में ऐड कर देनी ताकि आपके सारे मेंबर्स तक वो पहुंच जाए और आपके मेंबर्स को स्टेटस लगाना आसान हो। फिर आप देखोगे आपका स्टेटस कौन नहीं लगा रहा, उसको जाओ इनबॉक्स में कहो कि भाई आप स्टेटस क्यों नहीं लगा रहे हो, ठीक है? फिर आप देखोगे वो सेशन के लिए आ रहा है कि नहीं आ रहा, हमारे ऑफिशियल सेशन के लिए आ रहा है कि नहीं आ रहा, उसको बताओ। उसको वॉइस करो कि जल्दी से सेशन में आ जाओ, सेशन का टाइम होने वाला है, 5 मिनट पहले ही वॉइस कर दो। अब जो आ जाए तो उसे कहना कि आप मुझे स्क्रीनशॉट प्रोवाइड कर दो, ठीक है? तो स्क्रीनशॉट प्रोवाइड करने के बाद आपने जो है ना, आपको पता लग जाएगा कि ये बंदा जो है ना वो मीटिंग में बैठा हुआ है। अगर वो मीटिंग में नहीं बैठा तो उसको आप रिकॉर्डिंग दो, ये आपकी जिम्मेदारी है उसको सिखाना, ठीक है? और उसका देखना कि अगर वो ग्रुप में एक्टिव नहीं है तो आप उसको बताओ कि ग्रुप में जल्दी से सब लोग एक्टिव हो जाए, एक्टिवली रिस्पॉन्स करो आप लोग, ठीक है? जो बंदा नहीं दे रहा उसको जाके पूछो, अगर नहीं कर रिस्पॉन्स आपको सीरियस होकर कर रहा है तो सिंपली उसको ब्रॉडकास्ट से रिमूव कर दो। ग्रुप में तो ऑफिशियल ग्रुप में हमारे वाले तो ऐड रहेगा, वहाँ पर उसका दिल करे तो काम करे, नहीं करे तो ना सही, लेकिन ब्रॉडकास्ट में आप उसको बता दो कि मैं आपको रिमूव कर रहा हूँ, अगर आप नहीं काम करना चाह रहे हो, अगर आप मेरा रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो तो मैं आपको रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है? तो इस तरीके से आप लोगों ने रिमूव कर देना है। इस तरह डेली बेस पर रूटीन वर्क आप करते रहो। शाम को एक वॉइस कर दो कि मुझे जल्दी से आप लोग रिपोर्ट दे दो, जिस बंदे ने जो जो काम आज किया, किस तरह के लोग आए, कितने लोगों को मीटिंग में बिठाया, क्या क्वेश्चन पूछा लोगों ने, अगर किसी का जवाब आपको नहीं आया तो मेरे से आप पूछो। तो सारा कुछ आप लोग उससे करो। तो इस तरीके से अगर आप लोग काम करते हो, उसको टारगेट्स दो कि आज आप लोगों ने आपने कोशिश करनी है कि एक डक लगा के छोड़ना है। आपने इतने मेंबर ज्वाइन करवा के छोड़ने हैं, आपने इतने मेंबर मीटिंग में मिला के छोड़ने हैं। तो ये काम आपने करना है। ये इंशाल्लाह डेली बेस पर आप लोग अपने डेस्क से तो इस तरह करते रहेंगे तो हमारी टीम बहुत अच्छी ग्रो करेगी, ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ ये चीजें क्लियर होगी। बाकी सुफियान इसको स्टॉप कर दो। तो इस तरीके से आप